हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरोट स्थिति। तो आज हम रीडिंग करेंगे एरीज वालों के लिए। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं ये फिर से बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है और इसलिए हो सकता है कि ये रीडिंग सबके सिचुएशन के साथ मैच ना करे। तो आपको पर्सनल रीडिंग करवानी होती है टू गेट आंसर्स रिलेटेड टू योर सिचुएशन। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के कार्ड्स हैं। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे अपने पास्ट से। तो पहला कार्ड जो हमारे पास आया है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स का। पास्ट में आपने जो भी इन्वेस्ट किया उस उसका आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिला। यहाँ पे आपने पैसे इन्वेस्ट किए हो या अपना टाइम इन्वेस्ट किया हो, हार्ड वर्क किया हो या फिर अपने इमोशंस को इन्वेस्ट किया हो किसी रिलेशनशिप में, लेकिन रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिला है। किसी किसी को काफ़ी फाइनेंशियल गेन्स भी हुआ होगा, लेकिन जो भी और जितना भी आपको मिला सिर्फ आपके 100% कॉन्ट्रीब्यूशन से ही मिला। आपके बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही आपको प्रॉफिट मिला। ठीक है, तो हम अब अपने नेक्स्ट कार्ड को चलते हैं जो कि 5 ऑफ सॉर्ड्स का है। तो आपने जो पाया वो फ्री का नहीं था। आपने लड़ाई तो जीत ली बट एट अ प्राइस आपने जीता। आपको रिजल्ट्स तो अच्छे मिल गए लेकिन आपसे कुछ दूर भी चला गया। तो मुझे ये दिख रहा है कि आपके चारों ओर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट और चैलेंजेस हैं। इस टाइम पे हो सकता है कि आपसे बहुत लोग नाराज होकर चले गए हों। आपसे ऐसा कुछ बोल दिया आपने ऐसा कुछ बोल दिया हो जिससे लोगों को हर्ट हुआ हो। वो लोग या तो आपके क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं या फैमिली या कलीग्स हो सकते हैं। उस टाइम ऐसा कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस थे आपके लिए कि आपने बिना सोचे किसी से आर्ग्यूमेंट कर लिया हो। ऐसा आप बोल सकते हैं कि आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में ही नहीं थे। ये आइदर फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट, मारधार या फिर वर्बल कॉन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकता है। एरीज सबसे पहला नंबर 1 जोडियाक साइन है 12 राशियों में से, और नंबर 1 सूरज यानी सन को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए कभी कभी एरीज वाले ईगो, जेद और डोमिनेटिंग नेचर के चलते दूसरों को अननोइंगली हर्ट कर देते हैं और फिर खुद भी हर्ट होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट कार्ड पर चलते हैं जो हमारे पास है 4 ऑफ सोर्ड्स का। तो ये जो पास्ट का कार्ड है ये रिप्रेजेंट करता है एक स्ट्रेसफुल पीरियड को। आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप कंप्लीटली ड्रेन्ड हो चुके हो और आप में कोई एनर्जी नहीं बची। एक तो आपने अपना 200% दिया अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए, और दूसरा आपको चारों ओर चैलेंजिंग सिचुएशंस ने आपको काफ़ी स्ट्रेसफुल प्रॉब्लम्स दिए। जो लोग जॉब करते हैं उनका हो सकता है अपने सीनियर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हो जॉब में। ये एक दिन का स्ट्रेस नहीं है, लेकिन कई महीनों से चलता आ रहा मेहनत, कंसिस्टेंसी, कॉन्फ्लिक्ट का दिया हुआ स्ट्रेस है। तो जिन लोगों का ये पास्ट सिनेरियो अभी प्रेजेंट में भी कंटिन्यू हो रहा है, अभी भी आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली लो फील कर रहे हो, तो आपको एडवाइस है कि सब सब कुछ छोड़ छाड़ के वेकेशन पे चले जाओ। ब्रेक लो और माइंड को रिचार्ज करो। जिनको योगा पसंद है वो मेडिटेशन ही कर ले। ठीक है, अब चलते हैं प्रेजेंट की एनर्जीज पे। ये प्रेजेंट की एनर्जीज हैं। तो प्रेजेंट में आपका पहला कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स का। तो अभी प्रेजेंट में आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। ये फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज भी हो सकती हैं या फिर रिलेशनशिप में भी कोई नया रिलेशनशिप अपॉर्चुनिटी हो सकता है। ये अपॉर्चुनिटीज आपके पास तब आएंगी अगर आप चाहोगे तो, क्योंकि ये कार्ड ये भी शो करता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेशन यानी डे ड्रीमिंग कर रहे हो। आपको एक्शन नहीं लेना है लेकिन बस दिन में सपने देखना है। तो फिर तो अपॉर्चुनिटी आएंगी नहीं। ठीक है, और आई भी तो आप उसको मिस कर दोगे। अभी आपकी एनर्जी लेवल बहुत अच्छी है, तो आप चाहो तो कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हो या फिर कोई नया प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हो। अभी ये भी पॉसिबल है कि आपके अंदर फिजिकल या स्पिरिचुअल चेंजेस आए। फिजिकली आप अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हो जिम जाकर या डाइट फॉलो करके, या तो आप बाहर के जंक फूड खाकर मोटे भी हो सकते हो। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस कार्ड में, ये वाला जो पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में बच्चों वाली एनर्जी है, और बच्चों को अनहेल्दी खाना ही ज़्यादा पसंद होता है। तो आपको डिसीजन लेना है कि आपको हेल्दी रहना है या फिर अनहेल्दी। आप इस टाइम में स्पिरिचुअलिटी के तरफ भी ज़्यादा इंक्लाइन कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट कार्ड है
प्रेजेंट का वो है 9 ऑफ सोर्ड्स का। अभी आपको हो सकता है काफी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हो या गिल्टी फील हो रहा हो सकता है कि अगर आपने पास्ट में कुछ गलत किया हो, जैसे कि मैंने बताया कि काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन रहा होगा आपके चारों ओर, तो उसके कारण आपको गिल्टी फील हो रहा हो, या फिर अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया और आपने डे ड्रीमिंग के चलते हाथ आए अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर दिया, तो ये एंग्जाइटी वाली एनर्जी आने वाली है आप में। इस वाले कार्ड को मैं 3 AM वाला कार्ड बोलती हूँ। 3 AM भूतों वाला टाइम होता है, डार्क टाइम होता है, तो अभी आपकी सिचुएशन भी काफ़ी डार्क नेगेटिव हो जाएगी अगर आपने खुद को सही नहीं किया तो। जैसे कि मैंने बताया कि पास्ट में आपने इन्वेस्ट किया था और आप अपना 200% दिया था। अगर फॉर सम एरीज पीपल पास्ट में वो नहीं हुआ है, तो अभी प्रेजेंट में वो टाइम है, कर लो। ठीक है। आप अभी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी कर रहे हो अपने प्लान्स को लेकर। हो सकता है कि अब आपके माइंड में कोई आइडिया हो, लेकिन आप उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने से डरते हो, तो अभी डरने का या ओवर थिंक करने का टाइम नहीं है। और हाँ, अगर आपको गिल्ट है, पास्ट में आपके वजह से कोई हर्ट हुआ या फिर बिना सोचे समझे आपके एक्शन की वजह से कुछ आपसे दूर चला गया, तो उस सिचुएशन से बाहर आइए। व्हाट इज डन। ठीक है, जस्ट मूव ऑन। तो जो नेक्स्ट कार्ड है हमारे प्रेजेंट का, वो है द मजिशियन का कार्ड। ये कार्ड बेसिकली बोल रहा है कि आपको शायद पता नहीं है, लेकिन गॉड या यूनिवर्स आपके साइड में है। आपको वो हर तरह से हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको मनी चाहिए आपके बिजनेस के लिए, तो अपने आप मनी फ्लो होने के रास्ते खुल जाएंगे। आपको अगर न्यू रिलेशनशिप चाहिए, तो आपके पास लोग आने लगेंगे जिसके साथ आप एक नया रिलेशन शुरू कर सकते हो। सिमिलरली आपके पास जो आइडियाज़ हैं उनको भी लोग सपोर्ट करने लगेंगे। जो लोग जॉब करते हैं और उनके दिमाग में कोई आइडिया है, तो सीनियर उसको सपोर्ट करने लगेंगे। आपको बस एक्शन लेना है। अपॉर्चुनिटीज़ तो आएंगी, रिसोर्सेज भी होंगी आपके पास यूनिवर्स की तरफ से अपने काम को एग्जीक्यूट करने के लिए। बस आपको बच्चों जैसे डे ड्रीमिंग नहीं करना है, ओवर थिंकिंग या फिर गिल्ट फील करके अपने आप को स्ट्रेस नहीं करना है। ठीक है। तो ये थी आपकी प्रेजेंट की एनर्जीज। तो अब चलते हैं आपके फ्यूचर के एनर्जीज की तरफ। तो फ्यूचर का पहला कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स का। तो प्रेजेंट में आपके जो आइडियाज थे, यहाँ फ्यूचर में वो आइडियाज रियलिटी में बदल गए। आपके माइंड में प्रेजेंट में काफ़ी डाउट्स हैं, ओवर थिंकिंग है, लेकिन फ्यूचर में यू विल बी शॉक्ड टू सी उन आइडियाज के पोटेंशियल को। आपने चाहे कोई भी अपॉर्चुनिटी ग्रैब किया हो प्रेजेंट में, बट वही अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में सक्सेस देगा आपको। अगर आपने डाउट के चलते प्रेजेंट में कोई भी चांस मिस किया हो, तो आपको फ्यूचर में रियलाइज होगा दैट यू शुड ग्रैब इट। आपके प्रेजेंट में एक्शन लेने से फ्यूचर में सरप्राइजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपके फैमिली फ्रेंड्स को भी आपके आइडियाज़ पर डाउट हुआ होगा, तो उनको भी फ्यूचर में रियलाइज होगा दैट दे वेर रॉन्ग। ठीक है। तो चाहे कितनी भी रुकावट आए, आपको एक्शन लेना है प्रेजेंट में टू रीच हियर एंड प्रूव योर सेल्फ। बट यहाँ एक वार्निंग है कि कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहें। मेक श्योर करें कि अननेसेसरी झगड़ों में ना पड़े और अपने अंडर काम करने वाले लोगों को उनका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से समझा दे, ताकि उनके बीच भी कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट फ्यूचर वाला कार्ड है आपके लिए, वो है क्वीन ऑफ कप्स का। तो यहाँ जैसे कि मैंने बताया कि आप कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं हैं और आपके अंदर वो समझ है कि आप अपना दिमाग कहाँ लगाना है। ठीक है। तो आप काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं और काफ़ी हद तक मेंटल क्लैरिटी है आपको, आपके पास शांति है। जितना भी आपको स्ट्रेस हुआ पास्ट में या स्ट्रेस हो रहा है प्रेजेंट में, तो फ्यूचर में वो सब स्ट्रेस जाने वाला है। वो होता है ना, एक लिमिट के बाद इंसान खुद समझ जाता है दिमाग को सही से कैसे चलाना है। ठीक वैसे ही एरीज वाले लॉजिकली सोचने वाले हैं। ये भी हो सकता है कि आप हर एक चीज में लॉजिक को घुसेड़े। आपके लिए एडवाइस है कि अपना इंट्यूशन भी यूज करें। ज़्यादा एनालिटिकल माइंड कंफ्यूजन ला सकता है। आप मेंटली इतने इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि दूसरे अपना दुखड़ा लेकर आपके पास आएंगे गाइडेंस लेने। आपके पास्ट एक्सपीरियंस के वजह से आप मेंटली काफ़ी स्ट्रांग बनने वाले हैं,
जिसके चलते आपको इमोशनली मैनिपुलेट कोई नहीं कर पाएगा। अगर कोई रिलेशनशिप है तो आपको अपना पार्टनर मेंटली ट्रबल तो नहीं दे सकेगा, ठीक है। अगर कोई प्रेग्नेंट होना चाहे तो फ्यूचर में वो भी पॉसिबल है, आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये कार्ड से हम प्रेगनेंसी भी देख सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर एक बच्चे का पिक्चर है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो प्रेग्नेंट होना चाहते थे और उनका हो नहीं रहा था, तो यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। और जिनको बच्चों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम था, जैसे कि बच्चों का बात ना मानना, अभी आपका अपने बच्चों के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा और वो आपके बातें भी सुनेंगे। बस आपके लिए यहाँ एक वार्निंग है कि आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, या फिर आप अगर अपना बिजनेस आइडियाज को एग्जीक्यूट करने वाले हो, तो किसी दूसरे को अपने प्लान्स में इन्वॉल्व करने से पहले चेक कर लो कि वो इंसान बैक स्टैबर तो नहीं है, क्योंकि चांसेस हैं कि आपको लोग धोखा दे लास्ट मोमेंट में, ठीक है। तो गाइज, ये थी आपकी 2024 की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।